हेलो बच्चों, सो दिस इज़ एक्सरसाइज नंबर 1.1 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स क्लास 10th। ऑलरेडी कंसेप्ट्स हम इस एक्सरसाइज के डिस्कस कर चुके हैं पिछली इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर। एंड इस वीडियो के अंदर ऑब्वियसली हमने 1.1 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं HCF निकालना सीखा था बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। HCF निकालना सीखा बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देन यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेस पे हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। आपको याद होगा, नहीं तो प्लीज़ पिछली वीडियो पहले देखें, उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज अटैम्प्ट करने जाएं। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। पहला क्वेश्चन बोलता है यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ सम नंबर्स। ठीक है, पहला नंबर है आपके पास 135 एंड 225। सबसे पहला नंबर है आपका 135 एंड 225। 135 एंड क्या था नंबर हमारे पास, 135 एंड 225। सो 135, तो आपके पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। ओके, ये हम पहले ही कल कर चुके हैं इस वाले क्वेश्चन को, बट स्टिल हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर आपको पता है, आपको A इज इक्वल टू, आप लिखोगे पहले कि हम लेमा यूज़ कर रहे हैं, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। सो बड़े नंबर को हमेशा मैंने आपको बताया था A मान के चलना होता है। हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, राइट। जहाँ पे R की जो वैल्यू है, वो B से कम होती है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो बड़े नंबर को हमेशा A मानते हैं, छोटे नंबर को हमेशा B मानते हैं। और चाहे आप लॉन्ग डिवीजन से करो, चाहे साथ में आप रफ में लॉन्ग डिवीजन करो कि यहाँ पे 225 लिखो, यहाँ पे 135 लिखो और इसको डिवाइड करोगे, यहाँ पे 135 आएगा और क्या बचेगा आपके पास, 90 बचेगा। फिर इसको यहाँ पे पोर्ट्रे कर दो कि 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। फिर उसके बाद क्या बताया था मैंने आपको, कि ये वाली जो चीज़ है ये यहाँ आ जाती है, मतलब 135 इधर आ जाएगा और रिमाइंडर जो है वो आपका डिवाइज़र बन जाएगा, राइट। 90 को अब यहाँ पे हम बाहर रख देंगे, 135 को अंदर रख देंगे, ऑब्वियसली 1 पे ही जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, 45 बचेगा। तो 90 इंटू 1 प्लस 45, देन 90 को इधर ले आते हैं, 45 को यहाँ ले आते हैं, 45 और ये पता ही चल रहा है हमें कि इंटू 2 करेंगे और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है तो लास्ट वाले स्टेप का जो डिवाइज़र है वो क्या आता है आपके पास, HCF आता है। सो HCF ऑफ दीज टू नंबर्स इज 45। पॉज दिस वीडियो टू नोट इट डाउन। सेकेंड पार्ट पे चलेंगे हम, इसको मैं रब कर रहा हूँ, सेकेंड पार्ट पे चलेंगे। सेकेंड पार्ट है आपके पास, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 196 एंड 38220। 196 एंड 38220। सो आपके पास दूसरा नंबर जो है वो है आपके पास 196 एंड 38220, राइट। सो इसका HCF निकालने के लिए फिर से वही, अगर हम लॉन्ग डिवीजन करें तो यहाँ पे आपके पास अंदर बड़ा नंबर रखोगे, बाहर छोटा नंबर रखोगे, और मेरे हिसाब से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो हमें थोड़ा सा NCERT का याद ही रहता है हम लोगों को, तो अगर आप वैसे डिवाइड करके देखो तो शायद 196 इंटू 195 आपके पास यही आएगा, 6 5 30 9 5 45 48 4 5 9 6 9 54 8 4 12, यही आएगा, करके देख लेना। अब ये आएगा, अब इसके अंदर सीधा आपके पास 195 और ये आपके पास 38220 आ जाएगा और रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो दैट मीन्स मैं इस वाले नंबर को सीधा 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0 लिख देता हूँ, राइट। इसको 0 लिख देता हूँ। तो लास्ट स्टेप का जो आपके पास डिवाइज़र होता है ये क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। सो HCF ऑफ दीज टू नंबर्स इज इक्वल टू 196। दैट मीन्स आपको यहाँ से एक बात और समझ आती है कि दो नंबर में से अगर एक नंबर दूसरे को कम्प्लीटली डिवाइड करता है तो वही नंबर क्या कहलाता है, उसका HCF कहलाता है। अगर आप बोलो कि HCF ऑफ 2 एंड 4 क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 2 अगर 4 को डिवाइड करता है तो उसका HCF क्या बोलोगे आप, उसका HCF 2 ही बोलोगे, राइट। तो सेकेंड पार्ट आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देन आपके पास थर्ड क्वेश्चन आता है, थर्ड पार्ट इसका आता है 867 एंड 255। 867 एंड 255, 867 एंड 255। तो आपके पास थर्ड पार्ट है 867
एंड 255। इसको अगर आप डिवाइड करने जाओ 867 बड़े नंबर को अंदर रखोगे, छोटे नंबर को बाहर रखोगे, 255 किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा आई गेस। 255 250 500 650 665, सो ये जाएगा 665 और आपके पास बचेगा आई गेस कितना, ये जाएगा 765, सॉरी ये जाएगा आपके पास 765 इंटू 3 कराओगे तो ये जाएगा 765 और आपके पास बचेगा आई गेस 102। उसके बाद क्या करते हो आप, पहले हम पूरा लॉन्ग डिवीजन कंप्लीट कर लेते हैं। ये वाला नंबर अंदर ले आओगे 255 और ये जाएगा आपके पास इंटू 2 करोगे, ये आपके पास इंटू 2 करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा 204 और ये क्या आ जाएगा आपका 51 आ जाएगा। 51 को फिर वापस आप लेके जाओगे तो 102 इंटू 2 कराओगे, 102 आ गया, ये ख़त्म हो गया। और इसी को अब आपने ढंग से उतारना है यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज़ करते हुए, राइट, कि आप बड़े नंबर को रखोगे 867 इज़ इक्वल टू 255 इंटू 3 और रिमाइंडर बच रहा था 102, पहले वाले का आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर इसको यहाँ पे लेके आ जाओगे 255 इज़ इक्वल टू 102 इंटू क्या आ रहा था आपके पास 2 आ रहा था, रिमाइंडर कितना आ रहा था 51 आ रहा था। फिर 102 इज़ इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0, लास्ट स्टेप का आपके पास जो डिवाइज़र है वो आपका क्या आता है, HCF आता है, तो HCF विल बी इक्वल टू 51। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करते हुए आपके पास कभी भी HCF निकालने को आ जाए तो आप सिंपली ऐसे लॉन्ग डिवीजन करेंगे। ये दिखाओ CBSE में ना दिखाओ चलेगा, ठीक है, बट ये दिखाना बहुत ज़रूरी है और आप ऊपर लिखोगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। हम एल्गोरिथम, हम ये जो स्टेप्स लगा रहे हैं ये क्या है, जो हम स्टेप्स लगा रहे हैं ये क्या है, ये एल्गोरिथम है, ठीक है, और जो ये यूज़ कर रहे हैं ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है। आगे आप लिख के आओगे प्रॉपर वही A इज़ इक्वल टू BQ प्लस R हम यूज़ कर रहे हो, जहाँ पे R की वैल्यू ये है। ये यूज़ करते हुए आप स्टेप्स दिखा के जैसे रिमाइंडर 0 हो जाता है, लास्ट स्टेप का जो डिवाइज़र है वो क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा, राइट। सो उसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है शो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 6q + 5। सबसे ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमने देखे थे लास्ट वीडियो के अंदर, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें बहुत सारे केसेस बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती है, ठीक है। तो वापस इसको और इस क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों को वापस रिवाइज हो जाए और क्लियर हो जाए। एनी पॉजिटिव ऑड, फिर से ऑड इवन वाली टाइप है, मैंने स्पेशली लास्ट वीडियो में बोला था ऑड इवन नोट डाउन कर लो क्योंकि 2-3 टाइप्स और भी हैं। ऑड इवन के अंदर हमने पीछे एग्जाम्पल प्रूफ करा था 4q + 1 वाला, यहाँ पे प्रूफ करना है 6q + 1 6q + 3 6q + 5। कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है जहाँ पे q क्या है, कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, राइट। सो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू, अब जो मुझे इसके अंदर प्रूफ करना है बच्चों वो क्या प्रूफ करना है, 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 की फॉर्म का। तो हमारे पास क्या है 6 इंटू समथिंग, तो b की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे 6 लेंगे, ये लास्ट क्लास में बात करी थी, एंड b इज इक्वल टू 6। सो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें पता, पूरा लिख के आओगे आप, इतना नहीं लिखो, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें पता है a इज इक्वल टू BQ + R, जहाँ पे R की वैल्यू लेस देन b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो इसको यूज़ करते हुए a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है 6q + R, जहाँ पे R की वैल्यू क्या हो जाएगी लेस देन 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। सो R कैन बी what 0 1 2 3 4 और 5। सो आपके पास R की वैल्यू 0 1 2 3 4 5। अब जितनी R की वैल्यू आएगी वो सारे केसेस आपको लेने होंगे और फिर आपको क्वेश्चन के मेन ऑब्जेक्टिव पे जाना है कि उसको ऑड प्रूफ करना है या इवन प्रूफ करना है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब भी किसी नंबर को ऑड प्रूफ करना होता है तो मैथ्स एक चीज़ जानता है, 2 इंटू समथिंग इवन के लिए इतना, 2 इंटू समथिंग इवन प्लस 1 विल गिव यू ऑड, तो आपको ऑड को 2 इंटू समथिंग प्लस 1 करना है, इवन को 2 इंटू समथिंग करना है। सो आप केसेस बनाते थे, इसके बाद आप केसेस बनाओगे, इसके बाद केस 1 व्हेन r इज इक्वल टू 0, तो आपके पास क्या बन गया, आपके पास बन गया a इज इक्वल टू 6q + 0 मतलब 6q। नाउ आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू
3q, ठीक है, 2 इंटू 3q। तो दैट मीन्स दिस इज ऑफ द फॉर्म, दैट मीन्स मैं ये एक के लिए लिख रहा हूँ, बाकी के लिए आप खुद लिखोगे। दिस इज ऑफ द फॉर्म 2 इंटू सम इंटीजर, सम कांस्टेंट, सम इंटीजर k, ठीक है, सो इट विल बी इवन, तो ये वाला केस जो मेरा आया है ये किसका आया है, ये मेरे पास इवन का केस आया है। किसका आया है, इवन का केस आया है। ऐसे ही अब अगला केस बनाओगे, अगर केस सेकंड बनाओगे तो r की वैल्यू कितनी है, 1 है। r की वैल्यू 1 लोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3q प्लस 1 लिख सकते हो, 2 इंटू 3q प्लस 1 लिख सकते हो। सो दिस इज ऑफ द फॉर्म, अगर आप इसको k मान लो तो दिस इज ऑफ द फॉर्म 2k प्लस 1 वेयर k इज सम इंटीजर, 2k प्लस 1 की फॉर्म का आ गया। सो दैट मीन्स दिस विल बी odd, so this will be odd. So that means if any integer is of the form 6q plus 1, it will be odd, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपने उसको 2 इंटू समथिंग प्लस 1 के लिए ऑड बोलोगे, 2 इंटू समथिंग के लिए उसको इवन बोलोगे। तो हमने प्रूफ कर दिया कि अगर 6q प्लस 1 है तो वो क्या है, ऑड है, जो हमें चाहिए था। ऐसे ही आप सारे केसेस की बात करोगे, अगर मैं बात करूं इसके अंदर, वापस मैं इसी से लिख देता हूं। अगर मैं अब बात करूं आपके पास थर्ड केस की, r इज इक्वल टू 2, थर्ड केस की बात करने जा रहा हूं, r इज इक्वल टू 2, तो आपके पास क्या बन जाता है, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2 बन जाता है, जिसको आप अगर 2 कॉमन निकालोगे तो क्या लिख सकते हो, 3q प्लस 1, तो 2 इंटू समथिंग की फॉर्म का आ गया, तो 2 इंटू समथिंग की फॉर्म का आ गया आपके पास, 2 इंटू k की फॉर्म का आ गया, राइट। सो ये कैसा नंबर होगा, वही फिर वही वापस लाइन लिखोगे, कैसा नंबर आ गया, ये आपके पास इवन नंबर आ गया। कैसा नंबर आ गया, आपके पास इवन नंबर आ गया। फिर वापस जब आपके पास एक केस और करके दिखा देता हूँ, r इज इक्वल टू 3, जब r इज इक्वल टू 3 होगा तो आपके पास a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 आया, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 आया। अब मैथ्स कहते हैं या तो 2 इंटू समथिंग करो या 2 इंटू समथिंग प्लस 1 करो। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी करना सिखाया था कि आप क्या कर सकते हो, उसको 6q प्लस 3 को क्या लिख सकते हो, प्लस 2 प्लस 1 लिख सकते हो। और अगर इसमें से आप 2 कॉमन निकाल दोगे तो 3q प्लस 1 प्लस 1, सो दिस इज ऑफ द फॉर्म 2k प्लस 1। हमने 3q प्लस 1 को क्या मान लिया, कोई कांस्टेंट मान लिया, इंटीजर मान लिया, k है ना। q अगर कोई इंटीजर है तो 3q प्लस 1 भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो दिस इज ऑफ द फॉर्म 2k प्लस 1, दैट मीन्स दिस विल बी ऑफ द फॉर्म, दिस इज ऑड। फिर वही लाइन लिखोगे, सो इफ एनी इंटीजर a इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 3, इट विल बी ऑड। सो 6q प्लस 3 इज ऑड इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो 6q प्लस 1 के बारे में हमने ऑड प्रूफ कर दिया है, 6q प्लस 3 के बारे में हमने ऑड प्रूफ कर दिया है। ऐसे ही आप बाकी के लिए भी, प्लस 4 के लिए भी और प्लस 5 के लिए भी, 4 के लिए आप सीधा 2 बाहर निकाल पाओगे, ठीक है, और 5 के लिए आप क्या करोगे, उसको 4 प्लस 1 लिख दोगे, 4 से बाहर आ जाएगा 2 वाला और प्लस 1 बच जाएगा, और क्या प्लस 1 बच जाएगा, तो उसको वापस क्या बोल सकते हो, आप ऑड बोल सकते हो। तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 आपका क्या आ जाएगा, ऑड, जो आपको प्रूफ करना था। क्या करना था आपको, इसी को ऑड प्रूफ करना था। तो एक बार फिर से जल्दी से क्विक रिकैप दे देता हूँ। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमेशा चलेगा। b इज इक्वल टू, जिस फॉर्म में प्रूफ करना है उसको मान लेना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाओगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, r की वैल्यू b से छोटी होनी चाहिए, 0 से बड़ी या 0 के बराबर होनी चाहिए, हमें पता ही है। b की वैल्यू पुट करी तो 6q प्लस आर, r इज लेस देन 6 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो r की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, ये हर क्वेश्चन में चलेगा ही चलेगा, केसेस बनेंगे ही बनेंगे। फिर ऑड इवन वाली टाइप के अंदर आपने क्या करना है, अगर इवन प्रूफ करने को बोलता है तो 2 इंटू समथिंग लेके आ जाना और बोल देना ये इवन नंबर है, एज दिस इज डिविजिबल बाय 2, 2 इंटू सम इंटीजर, तो क्या है, डिविजिबल बाय 2 है, तो डिविजिबल बाय 2 है तो मतलब वो किस फॉर्म का हो गया, इवन फॉर्म का हो गया। और अगर आपको ऑड प्रूफ करना है तो 2k प्लस 1 कर दोगे, ताकि वो इवन के अंदर प्लस 1 कर दोगे तो आप बोल सकते हो कि वो क्या है, ऑड है, राइट। तो हम यहाँ पे k क्या मान रहे हैं, आप लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे a और b दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, तो q और r भी क्या है, इंटीजर्स हैं। तो अगर q इंटीजर है तो 3q भी क्या होगा, इंटीजर होगा, हमने उसको k मान लिया। 3q प्लस 1 भी क्या होगा, इंटीजर होगा, हमने k मान लिया। जनरल फॉर्म में लिखने के लिए कि 2k क्या है, इवन है। 10th में पहुंच गए हो, सामने वाला भी जानता है कि आप 2k लिख रहे हो, उसको इवन लिख रहे हो, तो इसकी और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और इसको ढंग से आप अच्छे से एक्सप्लेन करके और
लिखेंगे, मतलब लास्ट में इंग्लिश लिखनी थोड़ी सी जरूरी हो जाएगी कि एज नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म दिस, सो दिस विल बी ऑड, दिस इज ऑफ द फॉर्म 2k+1, दिस विल बी इवन, 2k+1 दिस इज ऑड, 2k तो दिस इज इवन, एंड हेंस जो आपको चाहिए थे 3 फॉर्म जो हमेशा आपके ऑड प्रूव हो जाएंगे। अगर इवन वाला होता तो ऑड वाले छोड़ देते, इवन वालों को 0, 2 और 4 वाले को इवन प्रूफ कर देते आप। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगले क्वेश्चन में अगर आप देखो तो आपके पास है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट, थर्ड क्वेश्चन में अभी छोड़ रहा हूँ लास्ट के लिए क्योंकि दूसरी टाइप है। अभी हम ऑफ द फॉर्म वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, तो पहले ऑफ द फॉर्म वाले कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 5, फिर क्वेश्चन नंबर 4, फिर 5 और फिर लास्ट में क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे। तो पहले 4 पढ़ते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब ये ऑड इवन वाली टाइप नहीं है, ये क्या है, स्क्वायर वाली टाइप है। क्या है, स्क्वायर वाली टाइप है। तो स्क्वायर के अंदर आपको क्या करना है, इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। यहाँ पे q ना मानते हुए, यहाँ पे उसने पहले से हमने वहाँ पे k माना था, इसने m मान रखा है। ठीक है, तो हम पहले q की फॉर्म में लिख लेंगे, फिर लास्ट में उसको जो बच जाएगा अंदर वाली चीज़, जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ आती है कॉमन लेने के बाद, उसको m मान लेंगे। ठीक है, तो बट यहाँ पे ऑड इवन नहीं है, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस। तो पहले स्क्वायर वाला क्वेश्चन है ये। तो शुरुआत बिल्कुल एकदम सेम चलेगी। ठीक है, शुरुआत एकदम आपकी सेम चलेगी। देखो फिर से वही आप लिखोगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू, अब हमें प्रूफ करना है बच्चों या तो 3m या तो 3m+1। अब आप बोलोगे b की वैल्यू क्या मान लें, b की वैल्यू 3 मान लेते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, जब भी ऑड इवन वाला क्वेश्चन आएगा तो सीधा b की वैल्यू यहाँ से ले लो। बट जब स्क्वायर और क्यूब वाला क्वेश्चन आएगा बच्चों, प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नहीं तो अगले क्वेश्चन में फंस जाओगे। और 99% आपको सीधा सीधा यही याद रहेगा कि हाँ यहाँ से b की वैल्यू ले लिया करो डायरेक्टली, बट वो ऑड इवन में। बाकियों में कुछ सोचना है, कुछ करना है, जो बता रहा हूँ उसको प्लीज़ दिमाग में रखिएगा। जब स्क्वायर या क्यूब में आता है तो आपको सबसे ऐसी छोटी वैल्यू माननी है कि जिसमें से आप 3 को बाहर ले सको। स्क्वायर करने के बाद आप 3 को बाहर ले सको। क्यों? क्योंकि अगर आप सीधा कोई बड़ा नंबर, अभी तो ये 3 है, ठीक है, तो आपको 3 मान भी लोगे तो 3 केस बनेंगे और क्या पता हमें 3 ही मानना पड़े। बट कोई बड़ा नंबर होता, ठीक है, और आप b की वैल्यू 7, 8, 9 ऐसे में कुछ ले रहे हो अगर, ठीक है, तो उसमें सोचो आपकी b की वैल्यू अगर आप 7, 8 में कुछ जाकर ले लोगे तो आपको उसके अंदर r के कितने केसेस बनाने पड़ेंगे और सब में स्क्वायरिंग करोगे, फिर प्रूफ करोगे, तो मेरे हिसाब से बोर्ड का पेपर निकल जाएगा कि एक क्वेश्चन पे फंसे रहोगे या क्वेश्चन छोड़ाओगे, है ना। तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमें कोई ऐसी b की वैल्यू माननी है सबसे छोटी कि जिसमें से स्क्वायरिंग करने के बाद जो हमें नंबर बाहर चाहिए, डिवाइजर बाहर चाहिए, वो बाहर भी आ जाए और केसेस भी ज़्यादा ना बनाने पड़े। तो यहाँ पे तो बट ये 3 है, छोटा ही नंबर है अगर, और मैं कुछ इससे छोटा ले भी नहीं सकता हूँ। मैं 1 लेता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1, 1 से 3 कॉमन नहीं ले सकता। अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 के टेबल में नहीं आता है। तो 3 लूँगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 बाहर आ सकता है। तो यहाँ तो 3 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा कि हाँ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो मैंने लाइन अभी बोली उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपको अगले क्वेश्चन में समझ आएगी। तो b इज इक्वल टू आपके पास कितना ले लिया आपने, 3 ले लिया। तो बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, a इज इक्वल टू 3q प्लस r की वैल्यू लेस देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर r कैन बी 0, 1, 2। केस 1 व्हेन r इज इक्वल टू 0, a कितना आ गया 3q। केस 2 व्हेन r इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू कितना आ गया 3q प्लस 1। केस 3 व्हेन r इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू कितना आ गया 3q प्लस 2। यहाँ तक तो सेम चलेगा, बट यहाँ पे पिछले क्वेश्चंस जैसे हमने ऑड इवन प्रूफ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, हमें स्क्वायर प्रूफ करना है। क्या करना है, स्क्वायर प्रूफ करना है। तो जब स्क्वायर प्रूफ करना होता है तो पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें यहाँ पे करना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, a इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। अब हमें या तो इनको लेके जाना है 3m की फॉर्म में
या तो हमें लेके जाना है 3m+1 की फॉर्म में, ठीक है, ईदर ऑफ द फॉर्म। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले वाले को यहीं, दूसरे वाले को यहीं, तो तीसरे को कहाँ लेके जाओगे, फंस जाओगे। ये दिमाग में मत लाना, ये दिमाग में मत लाना। सारे नंबर्स को, सारे केसेस को या तो 3m में ले जाओ या सारे को 3m+1 में ले जाओ। किसी को 3m में, किसी को 3m+1 में। यू हैव बोथ द ऑप्शंस फॉर एवरी पार्ट, एवरी केस। हर केस में आपको उन दोनों में से किसी एक में लेके जाओगे तो काम बनता है अपना, ठीक है। तो अपना जब हम ये है 9q², आपको पता है इसके अंदर आप इजीली अगर 3 बाहर निकालो तो क्या बचता है, 3q² बचता है। और अगर आप इसी को बच्चों लेट कर लो कि लेट 3q² = m, तो किस फॉर्म का आ गया, किस फॉर्म का आ गया, 3m की फॉर्म का आ गया। क्या a नहीं, a², क्या a²। सो a², स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। a क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m। पहले केस में हम ले आए हैं। अब चीज़ें क्लियर हो रही हैं थोड़ी, बार बार सुनो इस चीज़ को, बार बार सुनो, तब ज़्यादा क्लियर और क्लैरिटी मिलेगी। अगर नहीं पहली बार में समझ आ रहा, और सुनो कि क्या क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सारे केसेस में इन दोनों फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में लेके जाना है। जैसे यहाँ पे अब आ रहा है 3q+1, तो फिर से वही आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब यहाँ पे मेजॉरिटी बच्चे जो गलती करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ इस केस से पहले, जगह की थोड़ी कमी होते हुए। 3q+1 का होल स्क्वायर, फिर स्टार मार के कर लेना कॉपी में। 90% बच्चों की पेपर में, प्रेशर में ये गलती होती है, सीधा 9q² + 1 लिख देते हैं, तो गलत है। आपने करा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो 3q+1 का होल स्क्वायर आना चाहिए, 3q+1 का होल स्क्वायर आना चाहिए। तो होल स्क्वायर अगर आएगा, ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से आप खोलोगे, दैट इज a² + b² + 2 × 3q × 1, 2 × ab, क्या बन जाएगा 6q। तो मैं इसको हटा के क्या लिख रहा हूँ, सीधा 6q लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, सीधा 6q लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, या तो मुझे इस फॉर्म में जाना है या तो मुझे इस फॉर्म में जाना है, 3m या 3m+1 की फॉर्म में जाना है। तो 3m में फंस जाएगा 1 से 3 तो बाहर नहीं जा सकता, बट मुझे 3m+1 का ऑप्शन है, तो इससे बढ़िया बात ही नहीं है। 1 को लिख देते हैं पीछे, 9q² + 6q + 1, इसमें से 3 कॉमन निकाल दो अगर, तो 3q² प्लस क्या बचेगा 2q + 1, इसको m मान लो, क्या बन गया 3m+1, क्या बन गया 3m+1, ठीक है, 3m+1। आई होप सबको नीचे वाला पार्ट दिख रहा होगा, ठीक है, 3m+1। इसको हमने फिर से m मान लिया, आपने यहाँ पे जैसे लिखा, यहाँ पे आप लिखोगे लेट दिस बी m, तो किस फॉर्म का आ गया 3m+1। तो अगेन स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m+1। तो हमें 3m या 3m+1 में जाना था, हम सेकेंड वाले पार्ट को 3m+1 में ले आए। अंडरस्टूड, समझ आ रहा है। ऐसे ही अब इस वाले का भी अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, फिर से वही हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। सो a² = 3q + 2 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी खुलेगी फिर से, ठीक है, 9q² + 4 + 2 × a × b, आइडेंटिटी 2 × 3q 6q, 6q × 2, ठीक है, 12q। अब या तो 3m या तो 3m+1। अब 3m कब जाएगा, जब सब में से 3 बाहर जाता हो। तो इसमें तो 4 अटक रहा है, 4 में तो 3 बाहर जाता नहीं है, तो क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शन है +1 करने का। तो 4 को तोड़ के 3+1 लिख दो, बन गया अपना काम, क्या दिक्कत है ना। 9q² + 12q + 4 को लिख देते हैं, +4 को लिख देते हैं कितना 12q + 3+1 + 1। बाकी सब में से 3 कॉमन निकाल लो, क्या बच गया 3q² + 4q + 1 + 1। लेट दिस बी m, लेट दिस बी m लिखोगे, लेट दिस बी m, दिस इज ऑफ द फॉर्म 3m+1। सो 3 केसेस बने थे, तीनों केसेस में हम कहाँ ले आए 3m+1, 3m+1, 3m, और दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल थे। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर a², स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। थोड़ा सा कंसेप्चुअल, थोड़ा सा बोरिंग
कह सकते हैं कुछ बच्चे, बट कंसेप्चुअल चीज़ है, रट्टा मारने वाला क्वेश्चन नहीं है। जो बोलते हैं स्टूडेंट्स, जो आपके दोस्त यार अगर बोलें कि रट्टा मारने वाला है तो वीडियो दिखाओ मेरी, ठीक है, उनसे भी सब्सक्राइब करवाओ और उनको दिखाओ कि कंसेप्चुअल पार्ट है, रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है। हाँ, स्टेप्स एक तरह से चल रहे हैं कि ये करो ये करो ये करो ये करो, यहाँ तक पहुँचना है, बट सबके पीछे लॉजिक है, कंसेप्ट है। कि किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को आप इन दो फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में लेके आ सकते हो। जो बच रहा है उसको m मान लो। अब मैं क्योंकि बच्चों की थोड़ी सी थिंकिंग जानता हूँ, अब एक बार बच्चों के दिमाग में आएगा सर आपने यहाँ तो m को माना था 3q², यहाँ तो m माना था, यहाँ तो m मान लिया 3q² + 2q, यहाँ m मान लिया 3q² + 4q + 1, तो घर का माल है क्या? तो बच्चों ये ऐसा ही है कुछ। किसी एक केस का मतलब दूसरे केस से कनेक्शन नहीं है। आपने एक केस लिया, उस केस को आप कैसे प्रूफ कर रहे हो, वहाँ पे जो लेट करा ख़त्म हो गई बात। सेकंड केस का कनेक्शन फर्स्ट केस से कुछ नहीं है, थर्ड केस का कनेक्शन किसी और कनेक्शन से और केस से कनेक्शन नहीं है। आपकी मर्जी है, आप हर पार्ट के अंदर लास्ट में m क्या मान रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक केस का कनेक्शन दूसरे केस से नहीं है। एक केस को कहीं पे लाकर प्रूफ कर दिया, बात खत्म। दूसरा केस स्टार्ट करा, प्रूफ कर दिया, बात खत्म। तीसरा चीज़ यूज़ कर लिया, प्रूफ कर दिया, काम खत्म। उसमें m क्या था, उसमें m क्या था, डजेंट मैटर, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज, ये आपका था पहला, दूसरा, तीसरा, ये शायद क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस। अब क्या है, क्यूब है। अब किस फॉर्म में है, 9, 9m + 1, 9m + 8। मैंने अभी आपको बताया था फंस जाओगे अगर वो लाइन मेरी वाली याद नहीं रखोगे। यहाँ पे अगर आप b की वैल्यू 9 मान लो सीधा सीधा, तो r की कितनी वैल्यू होंगी, 0 to 8। और सब में क्या करना है, अब 8 केसों के अंदर क्यूबिंग बोथ साइड लगा के क्यूबिंग की आइडेंटिटी लगाते जाओगे तो या तो क्वेश्चन छोड़ दो या बाकी पेपर छोड़ दो। तो ऐसा नंबर लेंगे कि जिसका क्यूब करें और अपना 9 बाहर आ सके। आ गई वो बात इंपॉर्टेंट काम की, ये याद करना है। 1 का क्यूब करता हूँ 1 मिलता है, किसी काम का नहीं है। 2 का क्यूब करता हूँ 8 आता है, किसी काम का नहीं है। 3 का क्यूब करता हूँ 27 आता है, जिसमें से 9 बाहर आ सकता है। तो मतलब b की वैल्यू क्या लेंगे, इसके अंदर भी 3 लेंगे, 9 नहीं लेनी, क्या लेनी है, 3 लेनी है। ऐसा छोटा नंबर लेना है कि जिसका जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है स्क्वायर या क्यूब, वो करने के बाद कॉमन लेके आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। सो इस क्वेश्चन के अंदर भी हम वही करेंगे कि हम 9m + 1, 9m + 8 प्रूफ करना है, ठीक है। एक सेकेंड। सो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 फिर से वही, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, let a be any positive integer and b is equal to 3 and b is equal to 3. So a is equal to 3q plus r, जहाँ पे r की वैल्यू <3 greater than equal to 0, therefore r can be 0, 1 और 2. Therefore r can be 0, 1 and 2, 1 or 2. Case 1, when r is equal to 0, a is equal to 3q. Case 2, a is equal to 3q plus 1, जब हम r को क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। Case 3, r is equal to 2, a is equal to 3q plus 2, a is equal to 3q plus 2। अब क्या करना है, उसमें था स्क्वायरिंग, इसमें है क्यूबिंग। तो तीनों ही केस में क्या करोगे, क्यूबिंग बोथ साइड।
ये तो बिना आइडेंटिटी के ए क्यूब इज इक्वल टू 3 का 27 क्यू क्यूब, क्या करना था 9m प्लस 1 9m प्लस 8, ये 3 फॉर्म थी। बहुत सिंपल है, 9 बाहर निकाल लो, कितना बचता है 3 क्यू क्यूब, लेट दिस बी m, लेट 3 क्यू क्यूब इज इक्वल टू m, सो किस फॉर्म का आ गया 9m। सो a क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m। पहला 9m में लाना था, जरूरी नहीं है पहला 9m में लाना था, ये मत दिमाग में लेके आना पहला 9m में लाना, ये जरूरी नहीं है। तीनों केस को इनमें से किसी एक केस में लेके जाना है। तो मेरा पहला 9m में आ गया, हो गया काम खत्म। ऐसे ही अगर सेकंड की बात करें, फिर से यहाँ पे क्यूबिंग बोथ साइड करें, सो a क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, फिर से आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब क्या होती है, नहीं आती तो नोट डाउन कर लो, a क्यूब 27 क्यू क्यूब, ठीक है ये क्यूब है, प्लस b क्यूब 1 का क्यूब 1 प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर 3q का स्क्वायर इंटू b, ठीक है यहाँ से अभी हटा देता हूँ, प्लस 3 इंटू a b का स्क्वायर, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, क्या बनता है बच्चों 27 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 3 27 क्यू स्क्वायर 3 इंटू 3 9 क्यू इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। क्या सब में से 9 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या बच रहा है 1, तो 9m प्लस 1 की फॉर्म में ले जाने का ऑप्शन है कर दो, 1 को पीछे कर दो, इसमें से और इसमें से क्या कर दो 9 कॉमन निकाल दो, क्या बच जाएगा 9 कॉमन निकालोगे क्या बचेगा 3 क्यू क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, 9 3 27 9 3 27 9q स्क्वायर q क्यूब 9 बाहर आ गया, लेट दिस बी m एंड दिस विल बी ऑफ द फॉर्म 9m, दिस विल बी ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1, वेयर m इज, इसको लिख देना, वेयर m इज 3q स्क्वायर 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, सो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1, राइट। सेम आप ये वाला केस डू इट योरसेल्फ, इसका क्यूबिंग करोगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, जब इसका क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा, इस 8 को पीछे रख देना, बाकी सब में से 9 बाहर निकाल लेना और आपका आंसर आ जाएगा। 9m प्लस 8 का ऑप्शन है ना यहाँ पे, तो क्यों टेंशन लेनी है, 8 को बाहर रख दो, बाकी में से 9 कॉमन निकाल दो, खत्म बात। क्यूबिंग बोथ साइड a प्लस बी का होल क्यूब की गारंटी लगाओ, 9 बाहर निकालो प्लस 8। अब क्वेश्चन की क्लैरिटी हुई कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, ये करना होता है। सिंपल इतनी सी बात है, दैट्स इट, सिंपल इतनी सी बात है और ख़त्म हो जाती है बात, और कुछ नहीं करना आप लोगों ने। क्लियर? प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। और अब चलते हैं जो बाकी क्वेश्चन बचा हुआ था, एक क्वेश्चन जो हमने ऊपर छोड़ा था उसकी बात करते हैं। Question number 3. An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? अब वर्ड प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताई थी, याद करो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक इसकी जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, मैंने उसके अंदर एक आपको बात बताई थी कि जब भी आपके पास कोई वर्ड प्रॉब्लम आए या उसमें एक जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है HCF और LCM की, वहाँ पे आपने HCF की मैंने आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताई थी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आगे कुछ 616 मेंबर्स का एक ग्रुप चलना है, उनके पीछे आगे चलना है 32 मेंबर्स का ग्रुप, पीछे चलना है 616 मेंबर्स का ग्रुप। इस तरीके से चलाना है कि दोनों के नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो जाए, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स।
तो फिर से वही बात, आपको दोनों नंबर्स को सेटिस्फाई करना है, ऊपर वालों आगे वालों के भी उतने कॉलम बन जाए, पीछे वालों को भी इतने कॉलम बन जाए, तो आपके नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, दोनों नंबर्स को सेटिस्फाई करना है। और सबसे बड़ा नंबर ऐसा ढूंढना है जो सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। तो बड़ा नंबर जो दोनों नंबर को सेटिस्फाई कर जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसे सोचा करो, ठीक है, कि आपको आगे वालों को भी कॉलम में चलाना है, पीछे वालों को भी कॉलम में चलाना है, दोनों के नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो आगे के और पीछे के नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए अगर, तो हमें दोनों नंबर्स का ध्यान रखना, कोई ऐसे नंबर ऑफ कॉलम बनाने हैं जो दोनों नंबर को डिवाइड करे, दोनों नंबर के टुकड़ियाँ बन जाएँ, दोनों जो मेन मेंबर्स हैं वो उस नंबर में टूट जाएँ, है ना, उस नंबर में टूट जाएँ, तो क्या होगा। और सबसे बड़ा नंबर ऐसा ढूंढना है, तो हाईएस्ट, दोनों का कॉमन, दोनों टूट जाए तो फैक्टर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बस क्या करना है, आपको दोनों नंबर का HCF निकालना है। यू जस्ट हैव टू फाइंड HCF ऑफ 616 एंड 32। फाइंड द HCF बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड यू विल बी डन विद दिस क्वेश्चन। सो डू इट योरसेल्फ। मैंने आपको समझा दिया है कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे सोचना है कि HCF है या LCM है, ठीक है। एक बात और होती है, एक बात मैं आपको और गाइड करना चाहूँगा, जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम आए, ठीक है, अब पहले इसको लिखना, कई बच्चों के दिमाग में इसको लिखना कैसे है, तो आप वही सिंपल लिखोगे कि एज वी हैव टू मेक देम मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स वुड बी HCF ऑफ दीज टू नंबर्स, दैट्स इट, HCF ऑफ दीज टू नंबर्स, ठीक है। सो आप इनको दोनों नंबर्स के HCF निकाल लो और आपके पास क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जब भी ऐसा कोई वर्ड प्रॉब्लम आए तो आपके पास एक बात और दिमाग में एक चीज़ और लेके आओ। कई बार बच्चे फंस जाते हैं कि HCF निकालना है या LCM निकालना है, तो जब भी आपके पास HCF LCM निकालने की कुछ आपके दिमाग में कुछ फंस जाए, एक तरीका और होता है, ठीक है, जो बहुत काम आता है कई बार, आप अपने आंसर को प्रिडिक्ट करो कि आपका आंसर उन जो नंबर क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है उससे बड़ा होगा या उससे छोटा होगा, ठीक है। आप सोच के देखो, अगर आपके पास आगे 32 मेंबर्स आगे चल रहे हैं और उनके कॉलम बनाने हैं, तो एक कॉलम में अगर एक बंदा भी चला लो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे, 32। क्या नंबर ऑफ कॉलम्स जो क्वेश्चन में नंबर यूज हुआ है इनसे ज़्यादा हो सकते हैं, नहीं। तो जब इनसे ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है, जब आंसर छोटा आता है, 32 से छोटा ही होगा, जब आंसर छोटा आता है तो वी ऑलवेज फाइंड HCF, क्योंकि ऐसा नंबर जो उन दोनों को डिवाइड करे तो उससे छोटा होगा, तो HCF। जब आपका आंसर ऐसा कुछ आए कि जिसमें आपको लगे कि आपका आंसर बड़ा आएगा, ठीक है, जैसे सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, या आपके पास ऐसा क्वेश्चन आपने सुना होगा कि एक सर्कल के अंदर एक पार्क है, सर्कुलर पार्क, दो बंदे राउंड काट रहे हैं, पहला बंदा इतनी देर में काट रहा है, दूसरा बंदा इतनी देर में काट रहा है, वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, है ना। तो सोच के देखो कि जब वो वापस मिलेंगे तो एटलीस्ट एक राउंड तो पूरा हो गया होगा, तो एक राउंड के टाइम से तो बड़ा ही आंसर आएगा। एक राउंड के बाद ही दोनों वापस सेम पॉइंट में मिलेंगे, बीच में तो हमने बात नहीं करनी, हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस कब मिलेंगे इसकी बात करनी है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम बाद वापस खड़े होंगे। तो ऑब्वियसली आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो जब आंसर बड़ा आता है तो उसमें क्या निकलता है, LCM, दोनों का कॉमन मल्टीपल। और सबसे पहले कब मिलेंगे, मतलब सबसे छोटा पहला कॉमन नंबर दोनों का, तो दोनों के टेबल में आता हो, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इन दो बातों को अगर वापस रिपीट मोड में 2 बार सुनोगे, कभी नहीं फंसोगे कि LCM निकालना होता है या HCF निकालना होता है। बहुत ही सिंपल सी, मज़ेदार सी, छोटी सी दिमाग में रखने वाली ट्रिक है टू फाइंड HCF एंड LCM। सो आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन टू यू। सीधा आंसर वुड बी HCF ऑफ 616 एंड 32, ठीक है। द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, द नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी इक्वल टू HCF ऑफ 32 एंड 616। फाइंड द HCF बाय यूजिंग मेथड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, सिंपल। और आपके पास जो भी फाइनल स्टेप का डिवाइजर आता है वो HCF कहलाता है। सो वी आर डन विद 1.1। नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्टरी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में, एंड देन अगली एक्सरसाइज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।